जैसा होता है, ओके, तो इसमें हम यूज़ करते हैं सेट्रिजिन। देन नेक्स्ट ड्रग इज ए ब्रोमफेनारामाइन, ओके, ब्रोमफेनारामाइन। देन क्लोरफेनारामाइन, जिसको हम कहते हैं CPM, शॉर्ट में इट इज़ कॉल्ड ए CPM। देन क्लेमेस्टिन, डाइफिनाइलहाइड्रेमाइन, फेक्सोफेनाडिन एंड लोराटिडिन। सो ये जो ड्रग्स है वो OTC ओवर द काउंटर एंटीहिस्टामाइन्स ड्रग जो है वो अवेलेबल है, ओके, अलग अलग ब्रांड नेम से। फॉर एग्जांपल फेक्सोफेनाडिन अवेलेबल एज अ ब्रांड नेम एलेग्रा, ओके। इस तरह से एंटीहिस्टामाइन्स मेनली यूज़ होते हैं एलर्जी के अंदर, वो है सेट्रिजिन, CPM एक्सेट्रा। वाइडली जो यूज़ होते हैं वो है सेट्रिजिन एंड CPM, जिसको हम एविल भी कहते हैं, ओके। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट इज द एनाल्जेसिक ड्रग्स, ओके। सो एनाल्जेसिक्स आर ए पेन किलर, दे रिड्यूस द पेन। So this is the classification of analgesic drug. So first of all, there are mainly two types: mild analgesic and strong analgesic. In mild analgesic, three drugs are mainly used. It is aspirin, ibuprofen and acetaminophen, मतलब कि पैरासीटामोल, ओके। सो एस्पिरिन, पैरासीटामोल एंड आइबुप्रोफेन जो यूज होते हैं एज अ एनाल्जेसिक, ओके। नेक्स्ट इज द स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक ड्रग्स कौन सी है, तो वो है ओपियम, हेरोइन एंड कोडिन, ओके। सो दिस इज द बेसिक यूज ऑफ एनाल्जेसिक ड्रग्स, ओके। सो कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द एनाल्जेसिक ड्रग। सो एनाल्जेसिक मतलब कि पेन किलर के जो रिड्यूस करते हैं पेन को। नेक्स्ट ड्रग इज ए एंटीपायरेटिक ड्रग्स। एंटीपायरेटिक मीन्स they are used in a fever and they reduce our body temperature. So drugs for antipyretics are aspirin, paracetamol and acetaminophen, okay। ये जो तीन ड्रग्स है वो वाइडली यूज होते हैं एज एंटीपायरेटिक, जिसको हम फीवर की मेडिसिन कहते हैं कि फीवर में कौन सी मेडिसिन देते हैं, तो वो है पैरासीटामोल, acetaminophen एंड एस्पिरिन। देन NSAIDs means non-steroidal anti-inflammatory drugs such as ibuprofen, naproxen, ketoprofen and nimesulides are also used in a antipyretic class. Next is aspirin and relative salicylates such as choline salicylate, magnesium salicylate and sodium salicylates are used. Next is the paracetamol, जिसको हम कहते हैं acetaminophen, केमिकली उसका नाम है एसिटोएमिनोफेन एंड उसका फेमस नेम इस तरह से है पैरासीटामोल की, जिसको हम पैरासीटामोल या फिर PCM भी कहते हैं, ओके। सो PCM के साथ CPM दी जाती है कई बार फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फीवर एंड कफ एंड कोल्ड। CPM मतलब कि क्लोरफेनारामाइन। नेक्स्ट क्लास है वो है एंटीसेप्टिक्स, ओके। कि समझो कि आपको पस हुआ हो बॉडी के अंदर, सेप्टिक हुआ हो कोई भी, तो इसके अंदर जो है वो बेसिकली एंटीसेप्टिक मेडिसिन दी जाती है। फॉर एग्जांपल ओसाइक्लोविर, जिसका आई ऑइंटमेंट अवेलेबल है। देन बेंजोइक एसिड प्लस सैलिसिलिक एसिड ऑइंटमेंट, जिसको हम वाइल्ड फील्ड ऑइंटमेंट कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा गया है, मेनी टाइम्स क्वेश्चन आस्क्ड दैट व्हाट इज द वाइट फील्ड ऑइंटमेंट। सो इट इज़ यूज एज एंटीसेप्टिक एंड इट्स कंपोजिशन इज बेंजोइक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट इज बेंजाइल बेंजोएट, कैलेमाइन लोशन, क्लोरहेक्सिडिन 5% सॉल्यूशन, क्लोरहेक्सिडिन 7.1, 0.2%, okay. Then chlorine releasing compounds are used as an antiseptic. Then ciprofloxacin eye drops, okay, मेनली जो आई रिलेटेड कोई डिसीज़ वगैरह हुई हो तो मेनली एंटीसेप्टिक के तौर से सिप्रोफ्लॉक्सासिन के जो आई ड्रॉप्स होते हैं और ईयर ड्रॉप्स जो है वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, ओके। So ear drops and eye drops both are available of a ciprofloxacin in different concentration. Then clotrimazole drug, it is a vaginal tablet कि जो as a antiseptic use होती है for the vaginal infection. Next is gentian violet, nystatin vaginal tablet, pilocarpine eye drops, povidone iodine ointment जो आता है वो भी एंटीसेप्टिक यूज़ है उसका। नेक्स्ट इज सिल्वर सल्फाडाइजिन क्रीम, ओके, कि जो सनबर्न, बर्निंग वगैरह के कारण जो सेप्टिक हुआ हो तो बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए या फिर बैक्टीरियल ग्रोथ को अटकाने के लिए ये जो
एंटीसेप्टिक्स ड्रग्स जो है वो यूज़ की जाती है। नेक्स्ट इज टेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट एंड जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट। ओके, सो इतनी जो मेडिसिन यूज़ होती है एज अ एंटीसेप्टिक। ओके, सो आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्लास इज ए एंटीबायोटिक। So what is the use of antibiotic? The antibiotic used in a microbial infection, a medicine such as penicillin or its derivatives that inhibit the growth or destroys the microorganisms. Okay, so beta lactam antibiotic जो है वो सबसे बड़ा क्लास है in antibiotics. So first of all it is a penicillins, cephalosporin, carbapenems, monobactam. In that in cephalosporin there is a first generation, second generation, third, fourth and fifth generation cephalosporin drugs are available. So उनका बेसिक यूज़ क्या है? तो इट इज़ ए एंटीबायोटिक एंड यूज इन ए माइक्रोबियल इन्फेक्शन। का समझो कि आपका कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन हुआ है तो उसके ट्रीटमेंट में ये बेसिक मेडिसिन दी जाती है। फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन वी, मेथिसिलिन, ये आप क्लासिफिकेशन देख सकते हो। देन समझो कि नीचे सेफालोस्पोरिन से तो सेफाड्रॉक्सिल, सेफेक्साइम वगैरह जो है मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है फॉर एनी माइक्रोबियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट इज द एंटी एनीमिया ड्रग्स। कि समझो कि एनीमिया हुआ है आपको, एनीमिया इट मीन्स कि जिसके अंदर आपका HB काउंट जो है वो बहुत ही कम है, लो HB। फॉर एग्जांपल नॉर्मल कितना होता है HB? 12 to 16 ग्राम पर DL इन ए वुमेन एंड वाइल इन ए मैन इट इज़ ए 13.5 to 17.5। समझो कि उसकी वैल्यू कम होती है 10 to 12 इन ए वुमेन, वाइल इन मैन इट इज़ ए 10 to 13.5। तो इसको हम माइल्ड एनीमिया कहेंगे। फिर समझो कि दोनों के अंदर लेस देन 8 है, ओके 8 या 10 के बीच में है, तो इसको हम कहेंगे मॉडरेट एनीमिया। और समझो कि सीवियर एनीमिया लेस देन 8 HB, ओके लेस देन 8 HB दिट इज़ अ सीवियर एनीमिया। तो उसके ट्रीटमेंट के अंदर mainly iron salts such as ferrous sulfate are used to treat the iron deficiency anemia. So in the iron deficiency and other hypochronic anemia, iron, pyridoxine, riboflavin, copper वगैरह दिए जाते हैं, जिसको कि फॉर एग्जांपल मल्टीविटामिन्स की भी टैबलेट आती है आयरन फॉलिक एसिड के साथ। के समझो कि विटामिन B12 जिसके अंदर विटामिन B12 होता है, फॉलिक एसिड होता है, पायरिडॉक्सिन, रिबोफ्लेविन, साइनोकोबालामाइन वगैरह जो इंक्लूड होते हैं, एंड साथ रहता है आयरन एंड फेरस सल्फेट। ओके, सो ये जो मेडिसिन यूज होती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। ओके, सो जिसका HB लेवल बहुत ही कम हो तो उनको ये एंटी एनीमिक ड्रग्स जो है वो दी जाती है टू मेंटेन द HB लेवल। नेक्स्ट ड्रग इज ए एंटी इमेटिक। एंटी इमेटिक ड्रग्स क्या है? So antiemetic is a drug that is effective against the vomiting and nausea। समझो कि nausea vomiting है किसी को, ओके तो इसके अंदर एंटीमेटिक्स दी जाती है। एंटीमेटिक्स आर टिपिकली यूज टू ट्रीट द मोशन सिकनेस। ओके, मोशन सिकनेस को समझो कि किसी को वॉमिटिंग होती है, जैसे कोई बस में ट्रैवल करता हो या फिर कोई कार में ट्रैवल करे, तो जैसे ही मोशन में आते ही उनकी बॉडी तो उनको नोज़िया वॉमिटिंग जैसा होता है, जिसको हम कहते हैं मोशन सिकनेस। तो इसमें मेनली जो हो मेडिसिन दी जाती है उसको कहते हैं हम एंटीमेटिक्स। सो दे आर द एंटीकोलिनर्जिक्स, फॉर एग्जांपल डाइसाइक्लोमिन एंड हायोस्काइन। फिर इसमें H1 एंटीहिस्टामाइनिक्स ड्रग्स वाइडली यूज होती है, फॉर एग्जांपल प्रोमेथाजिन, साइक्लिजिन, सिन्नारिजिन एक्सेट्रा जो है वो यूज़ होते हैं। देन न्यूरोलेप्टिक्स, प्रोकाइनेटिक्स जिसके अंदर मेटोक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोन, सिसाप्राइड। देन 5-HT एंटागोनिस्ट्स, ये बहुत बार पूछा गया है कि 5-HT एंटागोनिस्ट यूज एज अ एंटीमेटिक। दिस इज ए ondansetron. Ondansetron is the widely used antiemetic drug. Next is the antiacid or antacids, okay, which is used to decrease the stomach burn. So some drugs used as antacids are aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, calcium carbonate, sodium bicarbonate, bismuth subsalicylate, histamine and cimetidine. So what is the use of antacids drug? It brings down the percentage of acidity in our stomach and prevent the mucus lining in the stomach. मतलब कि
एसिडिटी होती है कि जिसके अंदर हार्ट बर्न जैसा होता है, अल्सर जैसे हो सकते हैं, तो उसको रिड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल आप जेंटेक यूज़ करते हो, रेंटेक यूज़ करते हो। ओके, फेमस कौन से है एंटासिड्स ड्रग? रेनिटिडिन एंड फैमोटिडिन आर द पॉपुलर एंटासिड ड्रग। देन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कि जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीसिया कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीसिया, दैट इज ऑल्सो यूज इन ए एंटासिड। नेक्स्ट क्लास इज द एंटी फ्लक्चुएंट्स, मतलब कि जो गैस ट्रबल होते हैं, ओके, टिप्स टू रिड्यूस द एक्सेसिव गैस एंड ब्लोटिंग। सो एंटासिड सच एज माइलांटा 2, Maalox 2 and Diazoles are used, contains the simethicone. So also termed as a anti-gas pill or gas pill, a foaming agent that joins as a bubbles in the stomach so that gas is more easily bleached away. This can be taken before meal. मतलब कि एंटी फॉर्मिंग एजेंट, एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स क्या करेंगे? सिमेथिकॉन जो है, सॉरी, फॉर्मिंग एजेंट जो यूज़ होते हैं कि जो बबल्स क्रिएट करेगा और वो बबल्स के साथ जो गैस जो है वो उनको ब्लीचिंग आउट करने का ट्राई करेंगे। सो फॉर एग्जांपल सिमेथिकॉन उसके अंदर डाला जाता है। देन हर्बल ड्रग यूज इन दिस गैस ट्रबल आर ए त्रिफला चूर्ण, हर्डे, कार्बोनेटिव्स लाइक कारावे, अजोवाइन एंड डिल। ओके, सो ये जो मेडिसिन यूज़ होते हैं मेनली, कि जो आप समझो कि आप मसाला सोडा लेते हो कई बार कि गैस ट्रबल जैसा होता है, तो उसके अंदर मेनली क्या होता है? अजोवाइन, कारावे का एक्सट्रैक्ट। देन त्रिफला चूर्ण लेते हैं लोग, हर्डे का यूज़ करते हैं। ओके, सो दे आर यूज्ड इन ए एंटी फ्लक्चुएंट्स इन ए ट्रीटमेंट ऑफ गैस ट्रबल। सो गैस ट्रबल ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए कि अवॉइड द स्ट्रॉ ड्यूरिंग एनी ड्रिंकिंग, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, डू द एक्सरसाइज, ईट स्लोली एंड माइंडफुली, टेक in a limit amount of carbonated drinks, limit carbohydrate intake and eat more insoluble fibers and avoid lying down after eating. खाने के बाद तुरंत सोना नहीं चाहिए जिससे गैस होने के चांसेस है। नेक्स्ट क्लास ऑफ आवर मेडिसिन इट इज ए एंटीस्पाज्मोडिक, कि जो यूज होते हैं इन एब्डोमिनल पेन। सो एंटीस्पाज्मोडिक ड्रग्स यूज टू ट्रीट द सिम्टम्स सच एज पेन एंड स्पाजम्स इन ए इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसका क्लासिफिकेशन है कि एंटी मस्करेनिक, एंटीकोलिनर्जिक्स ड्रग्स, फॉर एग्जांपल हायोस्काइमिन, एट्रोपिन एंड डाइसाइक्लोमिन। देन स्मूथ मसल रिलैक्सेंस लाइक पिपरमिंट ऑयल, ड्रोट्रेवेरिन एक्सेट्रा यूज। वाइडली यूज ड्रग है इन एब्डोमिनल पेन, इट इज़ ए डाइसाइक्लोमिन। एंटीस्पाज्मोडिक के अंदर जो वाइडली मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब की जाती है वो है डाइसाइक्लोमिन। तो इट हैज़ ए डायरेक्ट स्मूथ मसल रिलैक्सेंट एक्शन एंड वीक एंटी कोलिनर्जिक एक्शन। इट एक्सर्ट्स एंटीस्पाज्मोडिक एक्शन, ऑल्सो हैज़ ए एंटी इमेटिक प्रॉपर्टी। व्हाट आर द इंडिकेशंस? मॉर्निंग सिकनेस, मोशन सिकनेस, डिस्मेनोरिया एंड इरिटेबल बाउल डिसीज। उसका डोज क्या है? 20 mg पर ओरल, इंट्रामस्कुलर चिल्ड्रन इट इज़ ए 5 to 10 mg। ओके, next is the anti-TB drugs. It is used as the, so next our class is, it is very important, it is the anti-TB drugs. Okay, anti-TB means they are used as the tuberculosis treatment of TB, also that in a DOTS therapy. So इसमें पूछे जाते हैं कि फर्स्ट लाइन ड्रग्स फॉर ए ट्यूबरकुलोसिस, तो वो है आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, इथाम्ब्यूटॉल, पायराजिनामाइड एंड ए स्ट्रेप्टोमाइसिन, जिसको हम कहते हैं राइप्स, RIPES। आर मतलब कि रिफाम्पिसिन, आई मतलब कि आइसोनियाजिड, RIP मतलब कि पायराजिनामाइड, ई मतलब इथाम्ब्यूटॉल एंड एस मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन। सो RIPS राइप्स ट्रीटमेंट्स इन ए TB। देन सेकेंड लाइन ड्रग्स भी यूज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एमिकासिन है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, लीवोफ्लॉक्सासिन, जेटिफ्लॉक्सासिन, moxifloxacin, etc. While in the third class, third line drugs, it is a linezolid is also used, vitamin D. Okay, but mainly आपको याद रखने हैं फर्स्ट लाइन ड्रग्स फॉर ए ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो कैंपेन चलाती है कि डॉट्स का, ओके, पूरा कोर्स पक्का इलाज। ओके, उनका ये टैग लाइन है कि
आप पूरा कोर्स लो और आपका इलाज भी जो है होगा पक्का इलाज. सो दिस इज़ ए डॉट्स ट्रीटमेंट फॉर ए और डॉट्स थेरापी फॉर TB. Next is the antifungal drugs. They are the use against the fungus and fungal infection. So this is the main classification of antifungal drugs. For example, the azoles. So ये चार्ट हमने इसलिए लिया है कि एंटीफंगल में से ये पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इट इज़ ए एजोल डेरिवेटिव. सो एजोल डेरिवेटिव ड्रग्स आर ए फ्लोकोनाजोल, वरिकोनाजोल, itraconazole, ketoconazole, cotrimazole and iconazole, etc. drugs. Next is a Pauline antibiotics, Pauline antifungal, that is amphotericin B and nystatin. बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चंस फार्मासिस्ट एज वेल एज इन जीपेट एग्जाम कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ए पॉलीन एंटीफंगल एंटीबायोटिक ड्रग्स. तो इट इज़ ए एम्फोटेरिसिन बी एंड nystatin. Then pyrimidine analog, it is a flucytosine and echinocandins, it is a caspofungin etc. ओके. सो ये आपको याद रखना है. हो सके तो इसके नोट्स बना लो आप अच्छे से एंटी फंगल का क्लासिफिकेशन के लिए. और मेनली आपको यूज़ तो पता ही है कि फंगल इन्फेक्शन में यूज़ होते हैं. नेक्स्ट इज द एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स. दे आर यूज अगेंस्ट द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबैक्टीरियल्स बेस्ड ऑन द सीडल एंड स्टेटिक्स. ओके. सो कौन से बैक्टीरियोसिडल है, बैक्टीरियो स्टेटिक है. बैक्टीरियोसिडल मतलब कि दे किल द बैक्टीरिया एंड स्टेटिक इट मीन्स दे इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. सो स्टेटिक्स के अंदर है टेट्रासाइक्लिन है, क्लोराम्फेनिकॉल, मैक्रोलाइड्स है, सल्फा ड्रग्स, इरिथ्रोमाइसिन, ट्राइमिथोप्रिन. वाइल इन ए बैक्टीरियोसिडल इट इज़ ए पेनिसिलिन, सेफालोस्पोरिन, एमिनोग्लाइकोसाइड्स, ट्राइमिथोप्रिन, then metronidazole, polymyxins, okay, that are used as a bactericidal. So mainly जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अंदर ये मेडिसिन्स जो है वो दी जाती है. नेक्स्ट इज द एंटी मलेरियल ड्रग्स यूज अगेंस्ट द मलेरिया. So these are the anti-malarial drug. For example, for aminoquinolines, it is a chloroquine, amodiaquine, piperacquine. ये क्लासिफिकेशन आपको करना होगा अच्छे से. देन बाइगुएनाइड्स यूज एज एंटी मलेरियल ड्रग. तो वो कौन से है? इट इज़ ए प्रोगुएनाइल. देन डायमिनोपिरिमिडिन ड्रग यूज, तो इट इज़ ए पायरेमिथेमाइन. ओके. एंटीबायोटिक्स यूज भी होती है क्विनोलिन्स, फॉर एग्जांपल मैफ्लोक्विन. ओके. सिंकोना अल्केनॉइड्स यूज एज ए एंटी मलेरियल, तो इट इज़ ए क्विनिन एंड क्विनिडिन. ये पूरा जो हमने टेबल दिया है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो एंटी मलेरियल ड्रग्स यूज टू ट्रीट द एक्यूट अटैक, तो वो है क्विनिन, मैफ्लोक्विन एंड क्लोरोक्विन. देन ड्रग्स दैट यूज टू इफेक्ट द रेडिकल क्योर, दैट इज ए प्राइमाक्विन. ड्रग यूज फॉर कैमोप्रोफाइलैक्सिस, इट इज ए क्लोरोक्विन, मैफ्लोक्विन, प्रोगुएनाइल एक्सेट्रा. एंड ड्रग्स यूज टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन, इट इज ए प्राइमाक्विन, प्रोगुएनाइल एंड पायरीमिथेमाइन. सो ये आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि एंटी मलेरिया ड्रग्स कौन सी यूज़ होती है इन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया. सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग. मोस्ट ऑफ काफ़ी क्लास हमने ये पार्ट 1 में कंप्लीट किए. सेकंड पार्ट हम कल लेकर आएंगे आपके लिए. सो फॉर दैट यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप. मैसेज टू ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप, सेंड योर नेम, सिटी नेम एंड व्हाट्सएप इट टू 9426180336. Thank you friends for watching. If you like the content, must share video with your friends so they can also get the benefit about this content. Subscribe the channel, press on bell icon. You can also contact Mr. Amar Rawal, owner and founder of Pharmarox, the way of success, on his WhatsApp number 9016312020. So good luck and all the best for your exam preparations.